बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार 7 फरवरी को दिल्ली आ रहे हैं। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की संभावना है। अन्य बातों के अलावा इन नेताओं की मुलाकात में सीट बंटवारे को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। इस बीच चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने बिहार की 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान ने जिन सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान किया है उनमें हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, नवादा, जहानाबाद, वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी और गोपालगंज शामिल है। इसका कारण पूछे जाने पर पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये सीटें उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है और इनमें जो भी सीटें दी जाएंगी उस पर वो लड़ने के लिए तैयार है। हाजीपुर के लिए भी प्रभारी का ऐलान कर पार्टी ने इस सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। इस सीट पर चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच खींचातान चल रही है। अभी इस सीट से पशुपति पारस ही सांसद है। तो वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे में एकीकृत लोजपा को तब 6 सीटें दी गई थी और सभी पर पार्टी ने जीत हासिल की थी। बिहार में अभी तक एनडीए दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इस क्रम में 2019 में बिहार में एनडीए की 3 सहयोगी पार्टियां थीं, जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी। जेडीयू और बीजेपी को 17-17 सीटें जबकि एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। इस बार 6 पार्टियां हैं, बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास, चिराग पासवान का गुट, राष्ट्रीय लोजपा पशुपति पारस का गुट, हम सेकुलर जीतन राम मांझी का गुट और राष्ट्रीय लोक जनता दल उपेंद्र कुशवाहा। इससे पहले सोमवार को बिहार के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्रियों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के कुछ दिन बाद यह मुलाकात हुई है। बैठक के बाद सम्राट चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं। हम बिहार के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन लेने आए थे। इसके अलावा हमने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने से अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग के लोग बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार पर कोई चर्चा हुई, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि इसके लिए हमारे पास सक्षम नेतृत्व है और उचित समय पर निर्णय लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ने इस आरोप के लिए कांग्रेस की आलोचना की कि भाजपा बिहार में उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। पिछले महीने राज्य में महागठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ने के बाद जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और भाजपा के साथ नई सरकार बनाई है। नीतीश कुमार की अगुवाई में नवगठित राजग सरकार 12 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की कोशिश करेगी। इसी दिन से राज्य विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी। अब देखना ये होता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का मुलाकात क्या कुछ रंग लाता है। क्या बिहार के सियासत में एक बार फिर फेरबदल की गुंजाइश है? फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अपने हिस्से का राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नमस्कार।